नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय 2 पढ़ेंगे। अम्ल, क्षारक एवं लवण। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में कई प्रकार के स्वाद होते हैं। कुछ पदार्थ खट्टे भी होते हैं और कभी कभी कुछ कड़वापन भी होता है। जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं या उनमें अम्ल पाया जाता है, और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। आज हम अम्ल और क्षार के अलग अलग गुणों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल, इसे एसिड भी कहा जाता है। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। लिटमस एक पेपर होता है जो लाइकेन की छाल से बना हुआ होता है, प्राकृतिक सूचक होता है, और जब हम किसी अम्ल में लिटमस पेपर को डालते हैं तो वो नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। जल में घुलने पर अम्ल H+ आयन देते हैं, जिन्हें हम प्रोटॉन भी कहते हैं। एसिड शब्द से अम्ल बना हुआ है। जो अम्ल पानी में घुलकर H+ आयन अधिक मात्रा में देते हैं उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं, जैसे HCl, H2SO4, HNO3। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। दुर्बल अम्ल, जो अम्ल जल में घुलने पर H+ आयन आसानी से नहीं देते उन्हें हम दुर्बल अम्ल कहते हैं, जैसे एसिटिक अम्ल CH3, COOH, लैक्टिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड। ये सभी दुर्लभ अम्ल हैं। सांद्र अम्ल, वे अम्ल जिनमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है और जल अल्प मात्रा में होता है उन्हें हम सांद्र अम्ल कहते हैं। और ऐसे अम्ल जिनमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है, कम मात्रा में होता है और जल अधिक होता है, उन्हें हम तनु अम्ल कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्षारक या बेस के बारे में। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं और जल में घुलने पर OH- आयन देते हैं। जैसे अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदल रहे थे, वैसे ही क्षार लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। इसमें भी प्रबल और दुर्बल क्षारक होते हैं। जैसे प्रबल क्षार में हम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों प्रबल क्षारक हैं। और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार है। जल में घुलने वाले क्षार को हम अल्कली भी कहते हैं, जैसे NaOH, KOH, MgOH, ये सब अल्कली हैं। और अम्ल और क्षार की आपस में जब क्रिया होती है तो वो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, और जो यौगिक बनता है उसे हम लवण कहते हैं, जैसे NaCl और KCl। NaCl ये वही नमक है, सोडियम क्लोराइड, और KCl पोटेशियम क्लोराइड। सूचक को इंडिकेटर भी कहते हैं। सूचक वे पदार्थ होते हैं
जो किसी भी विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दिखाते हैं। यानी सूचक की मदद से हम ये जानते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार। इनका रंग और गंध अम्लीय या क्षार माध्यम में बदल जाता है। जैसे हमने अभी आपको बताया था कि अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है, क्षार लाल लिटमस को नीला करता है। तो रंग परिवर्तन या गंध परिवर्तन द्वारा सूचक अम्ल या क्षार के बारे में जानकारी देते हैं। सूचक कई प्रकार के हो सकते हैं। इनमें हमने उनको बांटा हुआ है प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक जो पौधों में पाए जाते हैं, जैसे लिटमस पेपर जिससे बनता है लाइकेन, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया के फूल और हल्दी। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। कृत्रिम सूचक जिनको बनाया जाता है, ये रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन वगैरह। और गंधीय सूचक, इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षार माध्यम में बदल जाती है, जैसे प्याज, लौंग, तेल इत्यादि। यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है जिसमें अलग अलग प्रकार के सूचक हैं, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, गंधीय सूचक। आपको हर प्रकार के दो दो सूचकों के नाम याद होने चाहिए। ये सब आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। अब अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणों के बारे में हम पढ़ेंगे। अम्ल और क्षार दोनों ही धातु के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। यहाँ पर हम देखेंगे, एक हमने इसका एक ढांचा सूत्र बनाया हुआ है, अम्ल प्लस धातु, लवण प्लस हाइड्रोजन। यानी जब अम्ल किसी धातु के साथ क्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऐसे ही क्षार जब धातु के साथ क्रिया करते हैं तो सॉल्ट या लवण बनता है और हाइड्रोजन निकलती है। एक उदाहरण देख लेते हैं। HCl प्लस Zn इज इक्वल टू ZnCl2 प्लस H2। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब जिंक के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। उसी तरह से क्षार के साथ हमने यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH लिया है और साथ में जिंक Zn। जब जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया हो रही है तो सोडियम जिंकेट यानी Na2ZnO2 ये बन रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। सोडियम जिंकेट यहाँ बनने वाला सॉल्ट या लवण है। अब इसमें जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ये गैस निकलने वाली गैस हाइड्रोजन ही है। इसकी परीक्षण के लिए हम एक पॉप टेस्ट करते हैं। हाइड्रोजन गैस से, जहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रही है उस परखनली के पास अगर जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप साउंड के साथ या जैसे पटाखे होते हैं उस ध्वनि के साथ वो जलती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसे पॉप टेस्ट कहते हैं। यानी जलती हुई माचिस की तीली अगर परखनली के पास लाएंगे तो वह एक पॉप की आवाज़ की फटाके की आवाज़ के साथ जलने लगेगी।